नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारी की है। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो चुकी है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। मतदान के पहले के आखिरी वक्त में प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण के लिए 7 सीट पर वोटिंग होनी है और वोटिंग शुरू होने में अब 20 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन इस आखिरी 20 घंटे में प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हैं। शायद आखिरी दौर में जीत की कहानी एक तरफ हो जाए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बस अंतर है तो आंकड़ों का। बीजेपी का दावा है कि इस बार सभी 11 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार कांग्रेस पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन किसके दावे में कितना दम है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका नतीजा 4 जून को सभी के सामने होगा। तो छत्तीसगढ़ में कल 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में ये 7 सीटें हैं, जिनमें से रायपुर, दुर्ग और कोरबा जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में दिलचस्प लड़ाई देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दावा यह है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, तो वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि 2019 में सिर्फ 2 सीटें, कोरबा और बस्तर, ये वो 2 सीटें थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि बेहतर स्थिति होगी 2019 से। लेकिन यहां पर ग्राउंड पर किसकी कितनी तैयारी दिखी है, कौन सा मुद्दा छत्तीसगढ़ में इन 7 सीटों पर काम कर रहा है, वोटर्स का रुझान किस तरफ है, ये सभी हम अगले आधे घंटे में समझेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों, अगर बीजेपी लीड ले रही है तो क्यों, क्या वजह है, किसके पक्ष में कौन सी बातें जा रही हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2019 का जो वोट प्रतिशत है वो भी हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 51.8% वोटों के साथ छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर काबिज हुई थी। वहीं कांग्रेस 43.85% वोटों के साथ 2019 में काबिज हुई थी। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोरबा में भी क्योंकि कोरबा में कांग्रेस का प्रत्याशी की जीत हुई थी और बिलासपुर में बीजेपी को आधे से ज्यादा वोट मिले, 52.43%। वहीं दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में बीजेपी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था, 60.99%। और रायपुर में 59, यहां भी 60 के आसपास वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो सिर्फ एक सीट कोरबा को अगर छोड़ दें तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अच्छा रहा है। लेकिन क्या वही स्थिति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मेंटेन करने में कामयाब हुई है? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अगर देखें तो सीएम साय ने काफी मेहनत की है, उनको जगह जगह हमने देखा है प्रचार प्रसार करते हुए। हर प्रत्याशी के लगभग नॉमिनेशन में वो शामिल हुए हैं और साथ ही साथ तो आखिरी चरण भीषण रण, इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका। आपसे ही शुरुआत करती हूं। 7 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, तो इनमें से 7 सीटों में से कितनी सीटों को लेकर आप आश्वस्त हैं और क्यों? देखिए मनु जी, जो चुनाव चल रहा है ना, वो इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे, एक जनता लड़ रही है। क्योंकि इस बार देखिए, पहला और दूसरे चरण में भी जो समझ में आया है वो हवा का रूप जो बदल चुका है और बीजेपी भी समझ रही है इस बात को। तो आपने तमाम नेताओं के भाषण देखे होंगे, बदल गए। तो इससे मैं बोल रहा हूँ कि इस पर हमारी सीटें अच्छी आएंगी। देखिए, हम इनकी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अगर तीसरे 7 सीट की बात करें तो उसमें अच्छी खासी सीटें हम लेके आएंगे। और कांग्रेस एक बहुत ही मजबूत स्थिति, विश्व छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ बहुत मजबूत सीटें लेके आने वाली है। और क्यों लेके आने वाली, इसका जो आपने सवाल किया, इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 साल की जो बात है, 10 साल का उसको मिला नहीं जनता को, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी। और यहाँ के छत्तीसगढ़ की बात की है
महतारी बंदर में इनको ठग दिया गया, किसानों को जो इन्होंने बोला बोला वो मिला नहीं है, आपने आवास की बात की, एक आवास की भी स्वीकृति नहीं मिली केंद्र सरकार से। तो तमाम ऐसी चीजें जो 3 महीने में भी ऐसे नहीं हुआ। रोजगार की बात की थी 31 दिसंबर तक एक मिशन बना दिया जाएगा, वो नहीं बना है। युवा आज भी भटक रहे हैं। नगरनार प्लांट की बात करें विनिवेश में, तो जनता यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है कि 3 महीने में हमको छल दिया गया है। 3 महीने में जो हमको सरकार से मिलना चाहिए मिला नहीं है। तो जनता हमारे साथ खड़ी है और पिछले 10 साल का तो वादा खिलाफी तो है ही। तो इसलिए हम बोले कि बहुत मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में और भारत में भी रहेंगे। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि क्या पिछले 2 चरणों में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है उससे कॉन्फिडेंस आया है कांग्रेस को? वोटिंग प्रतिशत कम हो वो तो कहीं ना कहीं, मगर उसमें ये भी हो सकता है कि लोगों को निकलना चाहिए। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। देखिए, हम लोग भी जमीन स्तर पे जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, फीडबैक जो जनता से मिलता है। और अगर विपक्ष के नाते बीजेपी की बात करूं, बीजेपी का पहले चरण की बात कर ले, 400 भाषा वाला नारा लग नहीं रहा है ना। कैसे वो मंगलसूत्र की बात, मटन मीट मछली, इसकी बातें आ गई है। पहले चरण में, वो दूसरे चरण में थी नहीं। तो तमाम चीजें हैं। और ये जनता सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण विरोधी जो चेहरा बीजेपी के सामने है, उनके तमाम प्रत्याशी जो अपने भाषणों में बोलते हैं कि 400 सीटें आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जनता का जो फीडबैक है, हम जब जाते हैं अपने काम करने के लिए, फीडबैक जो जनता से मिल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि जनता का जो रुख है वो किस तरफ है। ठीक है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अवधेश मलिक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर किरण बघेल जी, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि 2 चरणों के बाद हवा का रुख बदला है छत्तीसगढ़ में और अब हवा का रुख कांग्रेस की तरफ चला गया है, आप बताइए कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है इन 7 सीटों को लेकर जिन पर कल वोटिंग होनी है? बिल्कुल सत्यप्रकाश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हवा का रुख बदला है। और वह रुख वो है कि जो थोड़ी बहुत इनको उम्मीद थी कुछ सीट जीतने की, वो भी पूरी तरह टूट चुकी है। हवा का रुख इस और बदला है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतने वाली है। और बस्तर की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें तो जनता मोदी जी की गारंटी के साथ चल रही है। और सत्यप्रकाश जी बहुत सारे वादों की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री आवास की बात बता दूं। और रही बात महतारी बंधन योजना में, महिलाएं इतनी खुश हैं, मैं खुद भी ग्राउंड पे जा रही हूँ, महिलाएं इतनी खुश हैं। लगभग 70 लाख महिलाओं ने इसका फॉर्म भरा था और कुछ 8 से 10 हजार ही फॉर्म कुछ रिजेक्ट हुए हैं। बाकी सभी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं जो कि बहुत निर्णायक भूमिका इस चुनाव में निर्धारित करने वाली है, उनका भी वोट भाजपा की तरफ जाएगा। और जो तमाम बड़े फैसले जनता के हित में लिए हैं हमारी सरकार ने पिछले 3 महीने में, मुझे लगता है वो भी बहुत कारगर साबित होगी। और सत्यप्रकाश जी जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मुझे लगता है मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई खामियाजा नहीं है कुछ। जब तक 4 चुनाव के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सत्यप्रकाश जी चुनावी पुलाव बनाए और खिलाए अपने पार्टी वाले को। और मैं तो पूरे भरोसे के साथ कह रही थी 11 के 11 सीट और जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, वो भी पूरा करने वाले हैं। और पुनः कमल की सरकार के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ही बनेंगे। अवधेश मलिक जी, जो एक बात कही डॉक्टर किरण बघेल ने फॉर्म वाली, तो फॉर्म पर तो छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करती है, ये हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा है। लेकिन क्या फॉर्म के अलावा और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ की इन 7 सीटों पर इस वक्त चल रहा है और जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता कल वोट डालने वाली है? देखिए, यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस का चल रहा है। तो वो मतलब हालांकि बीजेपी पूरा चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो मेन फेस है ना वो मोदी है। जहां भी जाते हैं आप, ग्रामीण क्षेत्रों से लेके कहीं भी जाके चले जाएं, तो मोदी को लोग जानते हैं, भले अपने प्रत्याशी को उतनी अच्छी तरह से जाने या नहीं। जहां तक रायपुर सीट की बात है, अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर में मतलब चांसेस नहीं है कांग्रेस की वहां यहाँ मतलब खाता उस तरीके से खोल पाएगी। इसी प्रकार से जो अन्य सीट जो है उसमें भी जो है सो बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो जिस हिसाब से लोगों को उम्मीद थी या हम लोग जिस ऑब्जर्वेशन में जिस तरीके से देख रहे थे कि कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा में भी एक्टिव थी, उस तरीके से कार्यकर्ताओं में हम वो उस प्रकार के उत्साह नहीं देख पा रहे हैं। अब ग्राउंड जो सिचुएशंस है वहां पर जो है सो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो कांग्रेस की पकड़ रहती है और ये कोई छुपी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो जिन सीटों पर ज्यादा इलाका है वो ज्यादातर जो है सो अर्बन फोकस्ड ज्यादा सीटें हैं।
तो ऐसे में जो अर्बन फोकस सिटी में देखे तो ट्रेडिशनली काफी लंबे समय से चल रहा है कि बीजेपी का वहाँ दबदबा रहता है। मोदी जी के और फिर जो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो लगातार दौरा करते रहे हैं। उससे ये मतलब हुआ है कि जो नीचे का कैडर वो चार्ज हो गया है। हाँ। तो वो पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसमें 1 सीट की चांसेस तो बनी हुई है, लेकिन इस बारे में ये जो 7 सीटें हैं इसमें बहुत ज्यादा कोरबा को लेकर भी आप यही कहेंगे? कोरबा पर तो कम से कम अभी कांग्रेस का होल्ड है। नहीं, देखिए कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिस हिसाब से एक्टिव होना चाहिए था, हाँ। उस हिसाब से एक्टिव वो जो है सो ग्राउंड सपोर्ट उस हिसाब से नहीं दिखता। दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक ट्रेंड रहा है कि खास करके ये खाली कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में वो ट्रेंड ब्रेक हुआ था, नहीं तो ऐसा ट्रेंड रहा है कि जो भी पार्टी विधानसभा सत्ता में रही है उसी की जो है सो लोकसभा मैक्सिमम सीट उसी को जो है सो लोकसभा की जाती है। और जहां तक कि कोरबा की बात है, कोरबा में आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की मतलब हवा चलने की बात हुई थी, लेकिन वो ज्यादा जो है सो दिख नहीं पा रहा है। उसके बाद जो वहां पर जो नेता है लगातार आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप तरीके से घेरेबंदी किए हुए हैं। जी ठीक है, लेकिन 2018 में स्थिति ऐसी अलग थी जो आपने भी जिक्र किया कि 2018 में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बीजेपी की 9 सीटें आ गई थी। सत्यप्रकाश जी, जो अवधेश जी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तो आप एक्टिव उतने आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, फिर आपको कैसे उम्मीद है कि 2019 से बेहतर परफॉर्म कर लेंगे? देखिए मनु जी, अवधेश मलिक जी का अपना व्यक्तिगत ये अपना विचार हो सकता है, मगर देखिए मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, यहाँ से खत्म करूंगा, मैं जमीन स्तर पे जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जो हमको जो काम मिला हुआ पार्टी के तरफ वो करूंगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये अवधेश मलिक जी कहाँ से बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं। तो इसलिए हम तो चार्ज हमारे साथ, हम चार्ज क्यों है? तो जनता हमारे साथ है, पार्टी एक विपक्ष में है, हम उस तरह से जो हमको करना तो हम कर ही रहे हैं, मगर उससे महत्वपूर्ण है कि जनता हमारे साथ है ना। देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि जनता खुद हमारे साथ चल के आती है कि हमारे साथ मोदी जी ने ये किया, हमारे साथ मोदी ये बोला था, ये नहीं मिला। अब मैं एक छोटी उदाहरण में, किसान जो वो बोल रहे कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, किसानों को ठगा कर गया है, ये तमाम चीजें हैं। हम जाते हैं ना, हम तो फीडबैक मिल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार का जो हवा है ना वो बदला हुआ है। अच्छा, मुद्दा क्या है? आप जा रहे हैं ना ग्राउंड पर, तो मुद्दा क्या है? ये मुद्दा देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 10 साल में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चुबा है जनता को, वो मोदी जी जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अब इलेक्ट्रो बॉन्ड से खा रहे हैं और खिला रहे हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण जनता को लगा है कि ये मोदी जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, जो एक सपने दिखाए थे कि हम भ्रष्टाचार। लेकिन डॉक्टर किरण बघेल जी कह रहे हैं कि महिलाएं तो बहुत खुश हैं, और अगर छत्तीसगढ़ में महिलाएं खुश हैं मतलब उस पार्टी की बल्ले बल्ले है, महिलाएं ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अनुज, शायद किरण बघेल जी सिर्फ एसी रूम में बैठ के सोच रही, एक बार बैंकों में जाए, हम बैंक पे जाते हैं महिला के पास, कितनी महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं। नहीं, सोचा तो कहीं भी जा सकता है ना सत्यप्रकाश जी, सोचा तो कहीं भी जा सकता है। डॉक्टर किरण बघेल जी, ये लगभग ये 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। ये जो 17 लाख सत्यप्रकाश जी कुछ ज्यादा ही टिम मिला गए, समझने की उनकी जो मानसिकता है वो खत्म हो चुकी है। सत्यप्रकाश जी धीरज धरिए, 4 जून को आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सच्चाई तो ये है मुस्कान जी की, मुद्दा विहीन, नेता विहीन, नियत विहीन और नीति विहीन ये कांग्रेस, ना इनके पास नेता है ना ही कोई मुद्दा है। बिना दूल्हे की बारात ये कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है, आप देख सकते हैं आपसी सामंजस्य बिठा पा रही है, ना ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, ना ही राष्ट्र नेतृत्व की बात करें उसमें भी। सत्यप्रकाश जी महिलाओं की महतारी वंदन की बात कर रहे थे, हाल ही की घटना। सत्यप्रकाश जी, क्या आपकी पार्टी राधिका खेड़ा जी के साथ न्याय कर पाई? 5 न्याय की बात करने वाली आपकी पार्टी, एक महिला 5 दिन से रोती बिलखती रह रही है। ठीक है, अब वो उनका ऐसा नहीं है। डॉक्टर किरण जी, लेकिन आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है वो मैं उसका जवाब जरूर ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, चेहरे की बात हो रही है, डॉक्टर किरण बघेल जी चेहरे की बात करें कि हमारे पास चेहरा है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता जरूर आए, राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, एक रैली की, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो बूस्टअप एक मिलना चाहिए था लोकसभा चुनाव के तहत, और इतनी गर्मी में वो नहीं मिल पाया ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड पे आप भीड़ देखिए हमारे रैली में, कितनी जनता खुद आती है। इनके जैसे नहीं है ना जो किराए पे लेके आते। देखिए एक बात बोले, ये बोले चेहरे का, छत्तीसगढ़ का क्या चेहरा था, और हम तो बल्कि बहुत खुश है कि इनका चेहरा मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ ही तो जनता है ना। मोदी जी के खिलाफ जनता खड़ी है, महिलाएं खड़ी, आदिवासी खड़ी, मजदूर खड़ी। आप किसी बार को उठा लीजिए, किस बार के काम किया है?
किसानों को इन्होंने ठग दिया एमएसपी के नाम पे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देकर नहीं दिया, मजदूरों को मनरेगा तक पैसा नहीं मिला, रोजगार की बात नहीं हुई है। तो किस वर्ग के लिए महिलाओं का जो आत्मसम्मान बढ़ा, सुरक्षा होना चाहिए, वो नहीं है। मणिपुर से लेकर इसका मैं विश्लेषण अवधेश जी से कराऊंगा। वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए काम किया हो। इसका विश्लेषण अवधेश जी से कराऊंगी। अवधेश जी जो कह रहे हैं कि यही तो प्लस पॉइंट है कि चेहरा सामने रखा गया है, बीजेपी को इससे नुकसान होगा। अवधेश जी देखिए, मैं जो सत्य प्रकाश जी हैं उनकी बातों से मैं काफी इत्तेफाक रखता हूं कि इश्यूज हैं, इश्यूज एक नहीं बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन डिपेंड करता है जब आप अपोजिशन में रहते हैं तो आप उन इश्यूज को कितना, अब जनता के पास वो इश्यूज हैं, महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, ट्रेनें सही तरीके से चल नहीं पा रही हैं, है ना, लोग परेशान है उससे, लेकिन उस परेशानी को एज अ अल्टरनेटिव जो है आप कितना दे पा रहे हैं, आप जो है सो जनता के बीच में कितना गोलबंदी कर पा रहे हैं, वो कुल मिला के डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से परसेप्शन बिल्ड करते हैं और आपके लोग जो फील्ड में है वो कितना मतलब लोगों से कनेक्टेड हो पाए इश्यूज को लेकर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, लेकिन क्योंकि इश्यूज हैं, इश्यूज से कोई इनकार नहीं कर सकता, इश्यूज तो हैं यहाँ पर। हाँ, फिर बात होती है विकल्प की। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप छोटी छोटी अपील कर दीजिएगा क्योंकि कल वोटिंग है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। सत्यप्रकाश जी 20 सेकंड में। जी देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल लाखों करोड़ दर्शक है, मैं खुद भी ये विनम्र अपील करता हूँ कि जनता को बाहर आना चाहिए, ज्यादा वोट करे, जितना ज्यादा वो अपना मतदान का अधिकार प्रयोग करे उतना सुंदर एक हमारा लोकतंत्र होगा, उतना सुंदर एक सरकार बनेगी और सबसे महत्वपूर्ण जो अच्छी सरकार आप चुनना चाहते हैं उसको चुने। डॉक्टर किरण बघेल जी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर दे। ये छोटा चुनाव नहीं है, सड़क बिजली पानी का चुनाव नहीं है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, आने वाले भविष्य की निर्माण का चुनाव है, सुरक्षा का चुनाव है, संस्कृति का चुनाव है। अपने घर से बाहर निकले और भारी संख्या में वोट करें और पुनः कमल की सरकार बनाए और यशस्वी प्रधानमंत्री। ठीक है अवधेश जी, बस 20 सेकंड में आप अपील कर दीजिए। देखिए, मैं आपके इस चैनल से के माध्यम से मैं जनता को अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आके इस मतदान में अपनी आहुति दें। उसके पीछे एक कारण है कि इससे एक तो राष्ट्र निर्माण और आपका फ्यूचर, साथ आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। आज आप कंट्रीब्यूट नहीं करते मतदान में तो आपको ये कोई सवाल करने का जो है सो कोई हक नहीं बनता है कि कैसी सरकार आई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सभी वोटर्स से अपील करता है कि कल अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और मतदान की महाकवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखाएंगे सुबह 7 बजे से लगातार।